गुड इवनिंग सबको। जैसा कि आपको पता है पिछले 2 दिन से इन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स देर वाज द न्यूज़ दैट minor girl child was allegedly kidnapped and raped in ले एंड फिर उसके बाद आप में से कई लोग ऑफिशियल बाइट के लिए भी हमसे पूछ रहे थे. सो दिस इज़ द प्रेस ब्रीफिंग रिगार्डिंग द सेम इंसिडेंट. Thank you for coming here at such a short notice. So on 29th of March हमें खबर हुई 8:30 बजे रात को that a 12-year-old girl child, the identity of the child will not be revealed in the press conference about her whereabouts or where is she's from. We received a complaint, we received an information from the hospital कि एक 12 साल की बच्ची आई है एस.एन.एम. हॉस्पिटल में who is having head injury and physical body injury, and also there are symptoms that she's been raped as well. So immediately the police party was dispatched there to know what were the circumstances. और जब हमने उससे पूछताछ की और जो उसके गार्जियंस है वो भी लेके आए, we got to know that the girl child who is studying in the school, वो लिफ्ट लेती थी स्कूल से घर जाने के लिए. And it was a routine kind of thing. She would mostly take lift or go by bus, and one person, she doesn't know who was he, वो कौन है, उसका क्या नाम है या गाड़ी का नंबर क्या था. तो एक आदमी ने उसे वैसे ही लिफ्ट दिया जीवत्सल चोगलामसर के पास से, एंड देन शी वॉज टेकन टू वेरी आई वुड से सुनसान वाले एरिया में, वेरी आउटस्कर्ट्स में, चुशोत एरिया में, वेयर द हर एज वेल, जिसमें उसको हेड इंजरी भी आई और उसको हाथ में भी चोट लगी, और उसे ज़ख्मी करके उसने वहीं चुशोत एरिया में छोड़ दिया. ही ऑलमोस्ट वांटेड टू किल हर, बट सीइंग दैट द गर्ल वाज नॉट रेस्पॉन्डिंग, उसे लगा शायद उसकी जान चली गई है, तो उसने उसको वहीं छोड़ के वो वहाँ से चला गया. फिर लड़की ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए वहाँ से वो निकली. शी कॉन्टेक्टेड अ पर्सन देयर और अपने घर वालों को बताया, एंड फाइनली उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया. सो ये वारदात शाम के 5 से 6 बजे के बीच का है, और उसके 2 घंटे के बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन फिर मिली. जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली, तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया. हमने एफआईआर भी रजिस्टर कर दिया वुमेन पुलिस स्टेशन में अंडर द पॉक्सो एक्ट, एंड इन्वेस्टिगेशन वाज स्टार्टेड. It was a very challenging case for us because here the preparator was not known to the victim, और उसे गाड़ी का नंबर भी नहीं याद था, उसे कुछ भी उसके बारे में वेयर अबाउट्स नहीं पता थे. उसे एक मोटा मोटा हुलिया पता था, कैसा वो आदमी दिखता है, क्या है, बट उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता था. So under the supervision of additional SP Leh, DSP headquarters, DSP DAR, they had very well supervised the case, and it is a very good team effort we can say. और इन्होंने टीम्स बनाई which was led by SHO Leh, SHO Women Police Station, ICPP Housing Colony and ICPP Kharu, and the intelligence unit of the district as well. इन सब ने काफ़ी काम किया, अलग अलग टीम्स बनाई और CCTVs हम ट्रैक करना शुरू किए टू फाइंड कि उसका क्या पाथ रहा है और वो गाड़ी का अगर नंबर प्लेट हमें मिल जाए. सो फाइनली हमें गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई कि वो गाड़ी का कलर क्या है और किस टाइप की गाड़ी है, उसका हुलिया क्या है.
एंड उसी लीड पे फिर हम काम करते हुए वी ज़ीरो डाउन ऑन सम एरियाज या यूज़ करते हैं. सो हमने एक्चुअली मैनुअल कॉम्बिंग पूरे एरिया का किया टू फाइंड दैट व्हीकल. And within 48 hours, due to the team effort and the consistent sincere working on the case, we were able to find that vehicle and the person as well. The accused has been identified as Sayyid Zulfikar Ali Shah, son of late Sayyid Murtaza Shah, जो कि थिक्से का रहने वाला है. He is 52 years of age and he works at a private construction company as an accountant मुंशी. तो ऐसा बोला जाता है कि इसका रेपुटेशन मतलब इसकी फैमिली का रेपुटेशन अच्छा है लोकेलिटी में. एंड नोबडी हैड हर्ड एनी प्रीवियस कंप्लेंट अबाउट हिम. बट व्हेन वी फाउंड दैट व्हीकल, बिकॉज व्हीकल को सीज़ करना बहुत ज़रूरी था, वहीं पे सीन ऑफ क्राइम हुआ था, वहीं पे बच्चे के साथ असॉल्ट हुआ था. तो व्हीकल को भी हमने सीज़ किया. एंड द विक्टिम हैड ऑल्सो आइडेंटिफाइड द एक्यूज्ड. तो हमें काफ़ी एविडेंसेस और मिले और टीम ने फिर एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दिया. सो दिस इज़ हाउ वी वर एबल टू क्रैक दिस ब्लाइंड केस. एंड द होल क्रेडिट गोज़ टू द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले टीम, जिसने ऑलमोस्ट फॉर नॉन स्टॉप 48 आवर्स दे हैव वर्कड टू सॉल्व दिस केस एट द अर्लीस्ट. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप अभी पूछ सकते. देखा जाए तो पूरा इन्वेस्टिगेशन कलेक्टिवली हुआ है. अभी हमने सिट नहीं बनाई है. अगर नहीं फाइंड आउट होता या हमें और ज़रूरत पड़ती तो हम करते. आई थिंक द इन्वेस्टिगेशन वी हैव कलेक्टेड सफिशिएंट एविडेंसेस एंड वी विल बी चार्जशीटिंग द केस सून. मैम बताया जा रहा है कि ये पहले भी उसी जो एक्यूज से लिफ्ट मांगते थे, क्या है सच है कि फर्स्ट टाइम? नहीं, जो हमें विक्टिम ने बताया इसमें कि ये जो एक्यूज्ड है ये उसको 2-3 बार उसने लिफ्ट पहले भी दिया है. तो हमारा अंदेशा है कि जो एक्यूज्ड है वो जानता है कि ये लड़की कहाँ रहती है और कब कब ये आती है लिफ्ट लेने के लिए. तो ये एक दिस वाज नॉट लाइक अ चांस थिंग जो हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि जस्ट एक स्पर ऑफ द मोमेंट वाला हादसा है या वो है. ये इसकी प्रिपरेशन भी थी. ये जानता भी था कि बच्ची जाती है यहाँ से और उसका घर उसी साइड में पड़ता है, तो वो लिफ्ट भी उसको देता था. तो एक्वेंटेंस था उसका बच्ची के साथ, बट बच्ची उसका नाम और डिटेल्स नहीं जानती थी. मैम कौन सी धारा अभी लगी हुई है? अभी हमने इनिशियली 5M एंड 6 पॉक्सो एक्ट लगाया है, बट इसमें अभी हम अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज लगाएंगे एंड कॉजिंग द ग्रीवियस हर्ट ऑल्सो, वो भी हम ऐड कर देंगे. अभी बच्ची का हालत कैसे है? शी इज़ स्टेबल, शी इज़ गुड. आई डोंट थिंक उसको कोई डेंजर है, ऐसे कुछ नहीं है अभी. मैम और कुछ जगह पे सीसीटीवी का जो कंप्लेंट आते हैं वो काम नहीं कर रहा है, तो इस ऐसे केसेस में या इससे जो सीवियर होते हैं तो सीसीटीवी का ज़्यादातर जो वहाँ एक्टिव होना कितना ज़रूरी है ताकि जल्द से जल्द जो है अक्यूज को पकड़ा जाए. कंप्लेंट आप किसकी बात कर रहे हैं? चौक्स पे जैसे सीसीटीवी का कई बार नहीं. देखिए, जो सीसीटीवी है अगर वो पार्टनरशिप में हो तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है. यहाँ आप देखते हैं कि रोड के ऊपर ही बहुत दुकानें हैं, ले में, चोगलामसर में, थिक्से शे में भी, क्योंकि वो टूरिस्ट एरियाज़ भी हैं और जनरली लोग वहाँ जाते भी हैं. बट हमने ये पाया है कि बहुत कम जगह सही अमाउंट में सीसीटीवी लगे हैं और रोड कवर करते हुए लगे हैं. अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस ही सब जगह सीसीटीवी लगाए, हमारा एक वो मेगा प्रोजेक्ट तो है ही, लेकिन अभी उसको स्टार्ट होने में या उसको अभी फंक्शनल होने में थोड़ा टाइम लगेगा. जितने इस केस की अगर हम बात करें तो जो हमने सीसीटीवी का ट्रेल निकाला है, काफ़ी दिक्कत भी हुई थी हमें कि बहुत जगह क्लैरिटी नहीं है और लोगों को लगता है कि मैं दुकान बंद कर दूंगा तो मैं सीसीटीवी भी ऑफ कर दूंगा. जो ये पब्लिक पार्टनरशिप है सीसीटीवी को लेके, वो बहुत ही कम अवेयरनेस है, जिसके बारे में वैसे तो हम बोलते रहते हैं. तो हमने जो सीसीटीवीज़ कलेक्ट किए हैं वो मोस्टली पब्लिक एरिया से ही कलेक्ट किए हैं, जिसकी जो दुकानें होती थी, पेट्रोल पंप चौक में होता था. बट हमें जूझना पड़ा क्लैरिटी अच्छी ना होने के कारण, या वो रोड को कवर नहीं करते थे उसके कारण. तो जब तक के पुलिस का प्रॉपर सेंट्रल सीसीटीवी फंक्शनल हो जाता है, तब तक के एक मैं समझती हूँ कि पब्लिक का भी एक जिम्मेदारी बनता है
कि वो अपने कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स में और जो स्पेशली रोड की तरफ जाता है उस जगह अच्छे कैमरास वो लगाएं और अपनी दुकान बंद होने पे ऑफ ना कर दें। तो वो अगर कंटिन्यूस ऑन रहेगा तो हमें और भी अच्छा क्लू और अच्छा एविडेंस मिलने की उम्मीद है। मैम, जब माइनर की बात आता है तो क्या कानून में ऐसा प्रावधान है कि ऐसे लोगों को जितना हो सके जल्दी एक्यूज को वो मिले, सजा मिले, फास्ट ट्रैक उस पे, क्या ऐसा कुछ बन रहा है? कोई बोलना चाहिए? इसमें यह है कि पॉक्सो एक्ट में जो भी है 2 महीने के अंदर अंदर आपको चालान पेश करना है एट एनी कास्ट, और 6 महीने के अंदर कोर्ट को भी डायरेक्शन है, जब से दिल्ली का एक बड़ा वो कांड हुआ था, कि फास्ट ट्रायल होके इसको जल्दी से जल्दी सजा सुनाई जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन का मैम काफ़ी दिक्कत है लेह में, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से ये लिफ्ट लेना या हिच हाइक करना बहुत ट्रेंडिंग है। तो उसमें इस तरह की जो जैसे 12 साल की जो बच्ची है उसके साथ इस तरह के इंसिडेंट हुए, तो उसमें कितना अवेयरनेस दिया जाएगा और या इस पे कैसे काम किया जा सकता है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस बढ़ाना डायरेक्टली हमारा डोमेन नहीं है, बट हाँ जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्पेशली स्कूल टाइम्स के टाइम रूट में बसेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना, वो हम ज़रूर सजेशन दे देंगे हम स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भी अपनी तरफ से भी, ताकि वो इस पे और विचार करके काम कर ले और वो यूनियन से भी बात कर लें कि एक बार इसको रिकंसिडर कर लें। बहुत सारी जगहों से लोग लद्दाख आना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें काफ़ी भीड़ भी रहते हैं, तो क्राइम जो सीन जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसके लिए लेह पुलिस क्या क्या इकदाम हो जाता है? आप स्पेसिफिकली टूरिस्ट की बात कर रहे हैं? टूरिस्ट नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे अनऑफिशियल आदमी भी आते हैं। पर्टिकुलरली क्या मतलब आप पूछना चाह रहे हैं? उनके लिए आप क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगहों पे आदमी रहता है, क्योंकि क्या पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि कहाँ से आया, आधार कार्ड उनका चेक कर रहा है या पुलिस रिकॉर्ड में हो रहा है क्या? ओके, आप जो माइग्रेंट लेबर्स और इनकी भी बात करें जो आके फिर वैसे रह रहे हैं, हमारा टेनेंट वेरिफिकेशन पीरियोडिकली होता भी रहता है कि जो बाहर से आए हैं वो रजिस्टर कराएं। तो जैसे काफ़ी मेट लेबर्स लेके भी आते हैं तो उनको भी अभी लेबर कमिश्नर ऑफिस में भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया है। और स्पेसिफ़िकली नेपालीज़ जो आ रहे हैं, लोकल पुलिस भी जाके टेनेंट वेरिफिकेशन के थ्रू ही हम डेटाबेस बना रहे हैं कि सबके कॉन्टैक्ट नंबर या एटलीस्ट लोकल रेफरेंस नंबर वो हम ले लें। मैम, ड्रग एडिक्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लद्दाख में और इस वजह से बच्चे बहुत भटक रहे हैं, तो इस पर पुलिस कैसे काम कर रही है, क्योंकि ये एक हाई अलर्ट है अभी इस टाइम लद्दाख में, तो उस पर कैसे काम किया जा सकता है? ड्रग्स को लेके जो क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं या जो सेक्लूडेड एरियाज़ हैं जहाँ पे जनरली आफ्टर स्कूल और आफ्टर कॉलेज आवर्स लड़के या बच्चे आके वहाँ पे मिलते हैं या स्मोक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वहाँ पे हम पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। सिटी पेट्रोल्स का भी ये कंसेप्ट अभी हम शुरू कर देंगे शॉर्टली ही, कि जिसमें प्रेजेंस ऑफ पुलिस हम बढ़ाएंगे। बाकी जो हमारी कोर पुलिसिंग है टू आइडेंटिफाई द पेडलर्स एंड बुक देम, दैट थिंग वी विल स्टार्ट डूइंग। अवेयरनेस फ्रंट में भी हम स्कूल्स कॉलेजेस सब जगह जा रहे हैं, अपने फ़ोन नंबर्स और हमने अपना जो पोर्टल है उसके बारे में भी बता रहे हैं कि एनोनिमिटी रख के भी आप हमें इत्तला कर सकते हैं कहाँ पे कौन ड्रग्स दे रहा है या यूज़ कर रहा है, तो उसके ऊपर भी फिर हम कार्रवाई करेंगे। मैम, रिसेंटली इस केस में कल सोशल मीडिया पे पहले आ रहे थे अरेस्ट होने से पहले, तो ये कितना ज़रूरी है कि ये इंफॉर्मेशन को वो किया जाए? जैसे देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन होती है हमारे पास कुछ लीड्स होते हैं जिससे हम एक्यूज की तरफ पहुंच सकते हैं। अगर इसको मीडिया वेट ना करे या फिर बिना पूछे वो इम्पोर्टेंट लीड्स को ब्रेकिंग न्यूज़ के रेस के चक्कर में लीक कर दे, तो हो सकता है एक्यूज्ड को चौकन्ना हो जाए और हमारे इम्पोर्टेंट एविडेंसेस भी डिस्ट्रॉय कर ले और वो भाग भी जाए। चूँकि लद्दाख थोड़ा दूर दराज का इलाका है, अगर यही चीज़ सिटी में होती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सम कंस्ट्रेंट और सम रिस्पेक्ट शुड ऑल्सो बी गिवन टू द इन्वेस्टिगेशन लाइन। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, कि इवेंचुअली तो हम आपको सब चीज़ बताएंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट अ रेस अबाउट हु नोज़ वॉट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ अ लॉ
द मीडिया डज नॉट डिसाइड कि केस में कन्विक्शन होगी कि एक्विटल होगा. द एविडेंसेस हैज़ टू डिसाइड दैट थिंग. एंड जब ट्रायल होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. और कई बार तो ये हमें प्रूव करना पड़ता है कि आप ये एविडेंस का टाइम ये दिखा रहे हैं लेकिन मीडिया में तो टाइम ये आया था, जबकि वो वेरीफाइड नहीं होता है. सो these all things jeopardize the case and actually lead to the sabotage of the case. But like I said कि जब कुछ ऑफिशियल होता है वो हम अपनी तरफ से खुद ही बता देंगे. एंड मीडिया की तरफ से रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग भी काफ़ी फ़र्क कर सकती है केस में. Thank you.